न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। आइए आज की आरंभ करें प्रथम प्रपाठक का 5वां खंड और इस खंड में हम चर्चा करेंगे ओम और प्रणव और उद्गीत ये एक ही नाम के पर्यायवाची हैं। जी तो आइए आरंभ कर लें, उच्चारण कर लें। कमलेश महोदय। आरंभ कर लें, उच्चारण कर लें महोदय। हाँ जी मैं जरूर है। मैं 5वां खंड भू शब्द वाच्य ब्रह्मोपासना अथ खलु यह उद्गीतः स प्रणवः यः प्रणवः स उद्गीत इति असौ वा आदित्य उद्गीतः एष प्रणवः ओम इति ह्येष स्वरन्नेति। एक और करूं क्या महोदय? हाँ कर लें। एतम एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कौशीतकिः पुत्रमुवाच रश्मिस्त्वं पर्यावर्तयाद् बहवो वै ते भविष्यन्ति इत्यादि दैवतम्। अथ खलु यः उद्गीतः सः प्रणवः यः प्रणवः सः उद्गीतः इति असौ वा आदित्यः उद्गीतः एषः प्रणवः ओम इति हि एष स्वरन्नीति। कहा नया प्रकरण पुनः आरंभ किया 5वें खंड के साथ। छोटे छोटे प्रकरण प्रपाठक और प्रपाठक के अंतर्गत खंड के रूप में यहाँ पर बांटे गए हैं। उन खंडों में छोटे छोटे प्रकरणों के रूप में वक्तव्यों को समेटा गया है। तो यहाँ पर है कि उद्गीत की जब चर्चा होती है तो साधक कहीं ऐसा न समझ ले कि उद्गीत एक स्वतंत्र देवता है अथवा प्रणव एक स्वतंत्र देवता है अथवा ओम यह अलग देवता है। तो कहा ऐसा मन में विचार न आए, इसलिए यहाँ यह इस धारणा को निर्मूल करते हुए इस वचन को रखा कि जो उद्गीत है उसी के द्वारा प्रणव कहा जा रहा है। जो उद्गीत है वही प्रणव है। जो प्रणव है यह प्रणवः
सह उद्गीतः, यदि प्रणव की साधना की चर्चा चलती है तो ऐसा न समझें कि प्रणव के द्वारा अलग कोई कहा जा रहा है। पहले आया था ना, प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, है ना। तो कहा कि यदि इस प्रकार प्रणव को धनु बनाकर आत्मा को शर बाण बना करके, है ना, तो इस प्रकार जो बींधता है, तो प्रणव कोई अलग देवता व्यक्ति, है ना, सत्ता अलग नहीं है। ऐसा कहते हुए कहा कि जो प्रणव है वही उद्गीत है, जो उद्गीत है वही प्रणव है। असौ वा आदित्यः उद्गीतः एषः प्रणवः ओमिति हि एष स्वरन्नेति। यह आदित्य, असौ वा आदित्यः, यह जो आदित्य है, जो आदित्य है वह प्रतीक है उद्गीत का। कहा यह ब्रह्मांड में उद्गीत का प्रतीक है। पहले भी कहा था हमने कि जैसे पिंड में मुख्य प्राण ओम का निरंतर जैसे जप कर रहा है, वैसे ब्रह्मांड में सूर्य निरंतर उसका जप कर रहा है। तो उसका प्रतिनिधि रूप जो आदित्य है वो ओम का प्रतिनिधि रूप से विद्यमान है। ओम का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, परोक्षकृत है, इंद्रियों के द्वारा लभ्य गम्य प्राप्य नहीं है। तो उसके प्रतिनिधि के रूप में आदित्य को दिखाया कि आदित्य निरंतर ओम का स्तवन कर रहा है ब्रह्मांड में, और पिंड में प्राण उसका स्तवन कर रहा है। तो यहां पर कहा कि जो प्रणव है वही उद्गीत है, जो उद्गीत है वह प्रणव है, जो प्रणव है वही उद्गीत है। असौ व आदित्यः, यह आदित्य भी उद्गीत क्या प्रतिनिधि रूप है। एषः प्रणवः ओम इति ही एष स्वरन्नेति, जो यह प्रणव है ना उसको ही ओम इस प्रकार निरंतर सूर्य जो ब्रह्मांड में है वह ओम इस शब्द से, इस मुख्य नाम से, परमात्मा के ब्रह्म के इस पवित्र नाम से निरंतर ओम की स्तुति कर रहा है, ओम की महिमा को गा रहा है। जो आदित्य का निर्माण करने वाला, जो ब्रह्मांड को रचने वाला पर ब्रह्म ओम है, उसकी स्तुति ओम इस शब्द से स्वरण करता हुआ एति गति करता है। ठीक है, तो आज यदि साइंटिस्ट इसको प्रूफ प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उपनिषद से लिया हुआ ज्ञान है। इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि स्पष्ट रूप में आदित्य को ऐसा कहा कि ओम इति ही एष स्वरन्नेति, इस प्रकार का स्वरन शब्द करता हुआ। स्व्रे शब्दे धातु से बनाते हैं, स्व्रे शब्दोपतापयोः धातु है ना, तो ओम का स्वरन
उच्चारण करता हुआ, शब्द करता हुआ, एति सूर्य गति करता है, आदित्य गति करता है, ऐसा स्पष्ट गति की भी चर्चा कर दी और उसके उच्चारण की भी चर्चा कर दी। तो दोनों ही बात ऋषियों ने बहुत वर्षों पूर्व ही यह दर्शन अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा कर लिया और करने के बाद उसका प्रतिपादन भी किया, जो आज तक विद्या के रूप में हमारे पास सुरक्षित है। अग्रिम आपने उच्चारण किया, एतम उ एव अहम अभ्यगासिषम तस्मात् मम त्वम एको असीति ह कौशीतकिः पुत्रम उवाच रश्मीः त्वं पर्यावर्तयतात् बहवः वै ते भविष्यन्ति इति अधिदैवतम्। एतम उ एव, इसको ही, अहम, ठीक है, हाँ, एतम उ एव अहम अभ्यगासिषम, इसको ही अहम मैंने भी, अभ्यगात अभ्यगासिष्ट है ना, तो अभ्यगासिषम मैंने गान किया, मैंने उसका गान किया। तस्मान मम त्वम एकः असि, इसलिए तू मेरा एक ही है। त्वम एकः असि, तुम एकमात्र मेरा आश्रय हो या मेरा आधार हो, अथवा एक जो यहाँ अलंकार के रूप में कहा कि तुम मेरे एकमात्र आत्मज हो, मेरी आत्मा से उत्पन्न एकमात्र पुत्र के समान पुत्र हो। इति ह कौशीतकी पुत्रम उवाच, इस प्रकार कौशीतकी ने मुनि ने कहा, अपने पुत्र को कहा कि तुम एकमात्र ही मेरे क्या हो, आधार हो। रश्मि त्वं पर्यावर्तयतात्, रश्मि किरणों को, जो रश्मियां हैं ना, सूर्य की जो रश्मियां हैं, त्वं तो पर्यावर्तयतात्, तुम्हें सब ओर से आवर्तित कर लेवे, तुम सूर्य की रश्मियां तुम्हें चारों ओर से घेर लेवे। बहवः वै ते भविष्यन्ति, जो एक एक सूर्य की किरण है, आदित्य की रश्मि है, वह प्रत्येक रश्मि उसका ओम का नाद कर रही है। तो वह जो एक है, वह एक पुत्र वाला है, वह कह रहा है कि उन रश्मियों के समान ही तुम्हारा क्या हो जाए, बहवः ते पुत्राः, बहवः ते भविष्यन्ति, मतलब बहुत सारे तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे। अर्थात जिस प्रकार सूर्य की एक एक रश्मि ओंकार का नाद कर रही है, वैसे ही तेरा अंग प्रत्यंग ना, अंग प्रत्यंग सभी ओम का नाद करें, ओममय हो जाए, तुम ओममय हो जाओ। माने कहते हैं ना, नख से लेकर के शिर पर्यंत। तो एक एक ब्रह्मांड में जिस प्रकार ओम उद्गीत था, उद्गीत की आदित्य जैसे उद्गीत की उपासना कर रहा है, आदित्य एक है,
परंतु एक ही बहुत हो गया। एको हम बहुश्याम कैसे हुआ? अपनी रश्मियों के द्वारा जो एक था वह एक अपनी अनेक सहस्र रश्मियों के द्वारा ओममय हो गया। वैसे ही जो एक साधक है वह एक मुख्य प्राण से ओम को जपता हुआ अनेक अपने रोम रोम से प्रत्येक अंग अंग से अंग प्रत्यंग सभी को समेट करके प्रत्येक नख से लेकर के शिर पर्यंत वह ओममय हो जाए, उसका अंग अंग ओम का नाद करे, उच्चारण करे। तो इस प्रकार रश्मिस्त्वं पर्यावर्तयतात, मतलब वो जो रश्मियां जो चारों ओर से घेरे अर्थात वह ओममय कर देवी, ओम की रश्मियों से वह चारों ओर से युक्त हो जावे। इस प्रकार बहवते वैते भविष्यन्ति, इसलिए तुम पुत्रवान हो जाओगी। इस प्रकार जब तुम ओम का आश्रय लोगी, तुम्हारी वाणी आप्तवाणी हो जाएगी। तब जब आप्तवाणी हो जाएगी तो तुम्हारी बात को सुनने वाले बहवः भविष्यन्ति, तुम्हारे बहुत सारे पुत्र होंगे अर्थात पुत्र सदृश शिष्य होंगे जो तुम्हारे वचनों को क्या करेंगे, उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। इति अधिदैवतम, यह अधिदैवत प्रकरण इससे कहा गया। तो ऋषियों की जो वाणी वो आप्त वचन कही जाती है, आप्त शब्द कही जाती है, आप्त वाक्य कही जाती है। प्रमाणों में उसे महत्वपूर्ण स्थान के प्राप्त है। प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव अभाव, इस प्रकार जो प्रमाण कहे गए हैं तो इसमें एक आप्त प्रमाण भी है। और आप्त कौन होगा? जिसके रोम रोम में ओम बस जाएगा वह आप्त होगा। जी महोदय, आगे उच्चारण करो। जी। अथाध्यात्मं य एवायं मुख्यः प्राणः तदमुद्गीतमुपासीत् ओमिति येष शरण्येति। आगे और करनी महोदय, महोदय आगे कर ले। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। एतम् एवाहमभ्यगाशिं शिशं तस्मान्नमं त्वमेकोसीति ह कौशितकिः पुत्रमुवाच प्राणास्त्वं भूमानमभिगायताद् बहवो वै मे भविष्यन्ति। तो जिस प्रकार अभी अधिदैवत में अर्थात ब्रह्मांड में जो चर्चा की, अब उसे अध्यात्म में घटित करेंगे। एक और रह गया महोदय इसका, एक और रह गया। हाँ मतलब एक और बस पढ़ने के लिए एक और है, फिर 5वां खंड समाप्त हो जाएगा। कर लें उसको भी। हाँ जी। अथ खलु य उद्गीत स प्रणवः, यह प्रणवः स उद्गीत इति हो त्रिशदनाद्धेवापि दुरुद्गीत
मनु समाहरति तेनु समाहरति। जी। अथ अध्यात्म, अब अध्यात्म का वर्णन करते हैं। स्पष्टतया उसे समझें तो कहें, जो पिंड में अध्यात्म की चर्चा कहाँ होगी? अधि आत्मनि, अधि आत्मा में अध्यात्म विषयक, आत्मा प्रकरण में आत्मा का भोजन के रूप में, या आत्मा का जो प्रकाशित करने का जो क्षेत्र है ना, वह अध्यात्म शब्द से कहा जाता है। तो कहा अब अध्यात्म की चर्चा कर लेते हैं। अभी देवताओं के दैवत प्रकरण को, दैवत विषय को कहा। तो आदित्य देवता हैं, उन देवता को लेकर के अभी चर्चा की। अब आत्मा को लेकर के चर्चा करते हैं। तो य एव अयम मुख्यः प्राणः तम उद्गीतम उपासीत ओम इति हि एष स्वरन नीति। जो बात हमने पहले की फिर से दोहरा लें, क्योंकि वचन में अब उसका प्रकरण आया। यह एव अयम मुख्यः, जो यह मुख्य प्राण है, मुख्यः प्राणः, जो यह मुख्य प्राण है, जिससे श्वसन श्वास लेता है, वह जो मुख्य प्राण है, तम उद्गीतम उपासीत, जो वह जो मुख्य प्राण है वह उस उद्गीत को, है ना, उसकी मुख्य प्राण की उद्गीत रूप में उपासना करो। अर्थात प्राणों के आयाम से, विस्तार से, प्रत्येक प्राण के आयाम में ओम का स्वरन नाद करता हुआ, उच्चारण करता हुआ, कहते हैं जब जब श्वास भरे तब तब उन श्वासों के द्वारा ओम का चिंतन करें। तो दिन में कितनी श्वासें हम ग्रहण कर लेते हैं, उन सभी श्वासों में ओम का चिंतन करें। ओम का उच्चारण करें, है ना। तो इस प्रकार जो ओम है उसका मुख्य प्राण नाद करता हुआ गति करता है। एति स्वरन, एति इणगतौ धातु से बनाए तो वह मुख्य प्राण ओम का नाद करता हुआ गति करता है, ऐसा कहा। एतम उ एव अहम अभ्यगासिषम, इस मुख्य प्राण का ही मैंने गायन किया, अर्थात मैंने इस मुख्य प्राण का ही चिंतन किया, इसकी उपासना की, इसका मैंने ध्यान किया। और इसको ध्यान में लाते हुए तस्मात् मम त्वम एकः असि, और उसको मन में लाते हुए तुम एक ही हो। इस प्रकार कहते हैं कि तुम कौशितकी ही पुत्रम उवाच, कौशितकी ने अपने पुत्र को कहा कि इस प्रकार तुम मेरे एक ही पुत्र हो, जो मैंने ओम का निरंतर गायन करते हुए तुम्हें प्राप्त किया। प्राणाः त्वं भूमानभिगायतात् बहवो वै मे
भविष्यन्तीति। यहाँ जो संभवतः यह प्रकरण कौशितकी ऋषि हों, उनके संदर्भ में कहा गया हो, उन्होंने जो चिंतन किया, दर्शन किया, उनके विषय में कहा गया हो सकता है। तो इसको ऐसे ही देख करके हम समझ लें, और इसका अध्यात्म परक भी भिन्न अर्थ भी हो सकता है, ऐसा एक पक्ष रख सकते हैं। तो अभी तो इसको हम इतिहास के साथ ही कि कौशितकी ने अपने पुत्र को इस प्रकार कहा कि तुम तस्मात् मम त्वम् एकः असि। जब मैंने ओम का गायन किया, ओम की उपासना की, तब उस उपासना से तुम मुझे एक पुत्र प्राप्त हुए, है ना। तो इस प्रकार ऋषि भी जो गृहस्थी हैं वो भी निरंतर तपस्या में लीन है, तपस्या करते हुए अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। तो कौशितकी ने अपने पुत्र को इस प्रकार कहा कि प्राणान त्वं भूमान अभिगायतात। तुम क्या करो, इस अपने प्राण को क्या है, तुम ओम का प्रतीक मान करके, ओमकारमय अपने प्राणों को बना करके भूमानम अभिगायतात, बहुत रूपों वाला हो जा। अर्थात ओम का चिंतन करना मत छोड़ो, ओम का चिंतन करते हुए तुम बहुत रूपों वाले हो जाओ। अर्थात तुम भी इसी प्रकार वंश परंपरा की वृद्धि करो। तो इस प्रकार तुम्हारे बहुत सारे रूप हो जावे, तुम बहुरूप हो जाओ, तुम्हारी इस प्रकार की संतानें हो जाएं, तुम्हारे इस प्रकार के शिष्य होवें जो ओम की शरण में, ओम की उपासना करने के लिए अपने प्राणों को साधन बना लेवें। ठीक है, इस प्रकार प्राणास्त्वं भूमान भूमानम अभिगायतात बहवः वै मे भविष्यन्ति। जब प्राण को की उपासना कर लेगा, प्राण को ओम का प्रतिनिधि मानकर प्राणों की उपासना करेगा, तब वह भूमानम बहुत रूपों वाला होकर के बहुत रूप वाला हो जाएगा। अर्थात उसकी वचन को स्वीकारने वाले अनेक हो जाएंगे। अथ खलु यह उद्गीतः, जो उद्गीत है, जो आधार है, उच्च ही स्वर से गान करने वाला उद्गीत है, वही प्रणव है। यदि दर्शन उसको तस्य वाचकः प्रणवः कहता है, तो उससे प्रणव भिन्न न माने। उसका वाचक नाम प्रणव कहा, तो वाचक नाम जो प्रणव है वो उद्गीत है, और जो उद्गीत है वही प्रणव है, जो प्रणव है वो उद्गीत है। इति होत्रिशदनात्, ऐसा होता के सदन में बैठा हुआ, होत्री स्थान से हवन करने वाली
जगह से, उस स्थान से। एव अपि, वहां से भी जो होता है, ऋग्वेदी जो होता है, वे यज्ञ भूमि से भी क्या करें? दुरुद्गीतम अनुसमाहरति, अनुसमाहरतीति। वह यदि कभी त्रुटिवशात दुरुद्गीतम, उसने कुछ गलत उच्चारण कर दिया है, गान कर दिया है, तो उसको भी वह ठीक कर लेवे ना, उसको ठीक करके वह अनुसमाहरति, उसका पुनः उच्चारण करके, पश्चात उच्चारण करके उस त्रुटि को दूर कर देवे और उद्गीत और प्रणव को एक ही स्वीकार करे, अनुसमाहरण करे। पश्चात त्रुटि को पुनः दूर करके, प्रयास पूर्वक उस त्रुटि को दूर करके उद्गीत का उच्चारण करे, मंत्र का उच्चारण करे। तो होता के लिए संदेश भी है और होता का यह भी स्थापना कर ली कि होता जब जब मंत्र का उच्चारण करे तो वो त्रुटि न करे, केवल मंत्र का उच्चारण न करे, अपितु ओम के साथ मंत्र को आरंभ करके होता होत्री सदन में बैठे और वहां पर बैठ करके वह ओम के उच्चारण पूर्वक मंत्र का जप करे, मंत्र का वाचन करे, कर्म कांड को संपन्न करे। ठीक है। इति प्रथम प्रपाठ के पंचमः खंडः समाप्त। षष्ठ खंड को आरंभ कर लेते हैं। अथ षष्ठ संपन्न, समाप्त नास्ति, संपन्न है, बिल्कुल। हाँ, संपन्न कर। समाप्त नहीं हुआ, अभी एक क्रम श्रृंखला चल रही है जी, बिल्कुल। समाप्त होता भी नहीं है, संपन्न होता है, संपन्न होता है जी, बिल्कुल। तो यह षष्ठम खंड समाप्त हुआ। इसमें एक अच्छा, पंचम खंड, हाँ ठीक है जी महोदय। इसमें एक जो आता है, जैसे जो श्वास प्रश्वास हम लेते हैं ना, कहते हैं ओम का सतत उच्चारण करते रहें जी। उसमें कहते हैं ना, अद्य सूर्योदय आरंभ स्वस्थं सूर्योदय पर्यंतम षट सदाधिकैक विंशति सहस्र संख्या को श्वास निश्वासभ्याम सोहम रूपभ्याम ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्म स्वरूपम अजपा अजप गायत्री जप कर्मम अहम करिष्ये, ऐसा संकल्प माना गया है कि सुबह हमको ऐसा संकल्प करना चाहिए कि जाने अनजाने जो श्वास हमारी आ जा रही है वो जप करती रहे। ऐसा एक कहीं मैं गया था किसी अनुष्ठान में, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें संकल्प, और जो कल से हस्तन सूर्योदयारम अद्यतन सूर्यो पर्यंतम श्वास क्रिया भगवता कार्यतम अजब्बा जप गायत्री जप कर्मम अहम समर्पये, उनको समर्पित कर दीजिए। और अगले के लिए अद्य सूर्योदयारंभ स्वस्थं सूर्यो पर्यंतम, है ना, 21,600 के आसपास के जो श्वास आती है हमारी, वो श्वास ओम का उच्चारण करें और उसको मैं हे ईश्वर आपको समर्पित करता हूँ। ऐसा एक संकल्प कहीं आया था, एकदम प्रकरण आया ना आपने के श्वास प्रश्वास में हम लेते रहे, तो एकदम ध्यान आ गया मेरे, मैंने कहा थोड़ा शेयर कर ले। ऐसा है क्या? कहीं मुझे कहीं सुना था मैंने। मुझे अभी मेरी जानकारी में नहीं है, शास्त्रीय वचन तो नहीं है, परंतु हाँ किन्हीं ने वर्ण के लिए इसकी रचना की। हाँ, वही वर्ण में हाँ उन्होंने बना लिया है। हाँ, उन्होंने कहा कि रोज हमें ऐसा करना चाहिए कि हे ईश्वर, जाने अनजाने भी जो मेरी सांस आ जा रही है उससे
और आपका है उच्चारण होता रहे। जो अभी जो आपने कहा भी ना कि अगर गलती भी हो जाए तो उसको सुधार करके हम करते रहे, होम करते रहे, ये भी एक तरह का हवन है कि हमारे श्वासों के द्वारा भी और प्रवण का और वो होता रहे, नाद हमारा चलता रहे, जाने अनजाने भी। ऐसा एक संकल्प की बात कहीं कही थी, किसी प्रवचन में कहीं मैं गया था तो कोई संत महात्मा थे, उन्होंने ऐसा करा था, कहा था। ध्यान आ गया मेरे, मैंने कहा थोड़ा शेयर कर लें। बहुत अच्छा। भाव वही है, सबका गंतव्य वही है, वहां पहुंचना है। एक ओम ही उपास्य है इस ध्येय को लेकर के। तो हो सकता है वो संस्कृत वचन किसी विद्वान ने अपने द्वारा रचा हो स्वयं, आपको स्मरण भी है। और भाव बहुत अच्छा है कि कल के सूर्य से लेकर के आज तक निरंतर जपे, आज से लेकर के कल तक जपे, आने वाले जो सूर्य है उस तक जपे। और हम जो हवन करते हैं उनका भी यही प्रयोजन होता है, आपको स्मरण हो। वहां आहुतियां प्रातः काल की देते हैं। सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य न, सूर्य जी। प्रातः काल आपने आहुतियां दी तो वो सायं पर्यंत होती हैं, और सायं फिर आपने जो आहुति दी है ना, अग्नि को प्रतीक माना, क्योंकि अग्नि वहां तब देवता होता है। सूर्य अस्त हो जाता है, अस्ताचल की ओर होता है, तो फिर अग्नि को देवता मान करके अग्निर्ज्योति ही, जैसे अग्नि प्रकाशशाली है वैसे मैं प्रकाशमान हूँ, अग्निर्ज्योतिरग्नि ही उसमें किया न। सजोर देवेन सवित्रा सजू रात्रिन्द्रवत्या, इंद्रवती जो ऐश्वर्यशाली जो रात्रि है वो अग्रिम दिन तक मुझे मेरी आहुति को स्वीकार रखे। भाव यही है जो आप जी 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 बिल्कुल यही है। भगवान ने यहाँ मंत्रों से उस भाव को लेकर के अपने वचनों में उस बात को कही होगी, ऐसा मैं अनुमान लगाती हूँ। ये भाव मंत्रों का इस प्रकार है, जो प्रातः काल की आहुतियां सायं काल की आहुतियां दूसरे सुबह होने तक के लिए उनका वो बना रहे। इस प्रकार प्रातः सायं इस प्रकार चलता है। जी। आइए फिर नया खंड प्रारंभ कर लें, और कोई कुछ कहना चाहे तो कहे। आगे बढ़ें फिर नेक्स्ट उच्चारण। और कोई उच्चारण करेगा महोदय, क्या मैं ही करूं? सुषमा जी आप करें तो। हाँ जी, मैं कर देती हूँ। धन्यवाद महोदय। इयमेवर्गग्नि तां तदेतस्य मृच्यध्यमूढ साम तस्मादृच्य मूढ़ं साम गीयत इयमेव साग्नि मस्तत्साम। साग्नि रमस्तत्साम। जी मां। अगला भी करें। अंतरिक्षमेव वर्ग्य वायु साम तदेतस्य मृत्यमूढ़ं साम तस्मादृच्य मूढ़ं साम गीयन्ते अंतरिक्षमेव सा वायुर्मस्तत्साम। जी महोदय आगे भी करें। नहीं आज के लिए इतना ही हो पाएगा। जी महोदय। 10 हो गए। इयमेव अग्नि साम, यह जो अग्नि है, इयम एव ऋक् अग्नि साम, यह जो ऋक् है, ऋचा है, यही अग्नि साम है। तद एतत् एतस्याम ऋचि अध्यूढम्,
और इस ऋचा के ऊपर जो अध्यूढ़म ऊपर जो स्थित है, साम तस्मात् ऋचि अध्यूढ़म, अर्थात ऋचा जो है वो साम पर अध्यूढ़ है और जो साम है वो ऋचा पर आश्रित है। साम जो उपासना का विषय है वो बिना ऋचा के नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार ऋचा साम पर आश्रित है और साम जो है, जो गायन किया जाने वाला, उपासना किया जाने वाला जो साम उपासना का विषय है वो ऋचाओं पर आश्रित है। कहा ऋचाओं पर आश्रित साम का गायन किया जाता है। इयम एव सा अग्निः अमः तत्साम, जो यह ऋचा है, अग्नि, अग्नि में जो अम है, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो कहा जो साम में जो अम पद है, सा अम, वह सा पद जो है वो अग्नि पद है और जो अम पद है वह दोनों, ये सा अम, ये दोनों पद मिलकर के ही, माने ऋचा और साम, ये दोनों मिलकर के साम ऐसा बन जाता है। बहुत जो ऋग्वेद से की ऋचाएं हैं, लगभग बहुत सारी सामवेद में वो ऋचाएं ऋग्वेद की हैं। इसमें जैसा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि 70 मंत्रों को छोड़ करके सामवेद के सभी मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। तो इस प्रकार ऋग्वेद में भी उनका वर्णन है और साम में भी जी। तो इस प्रकार जो साम है, सा अम, वह जो ऋक और साम हैं वे परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं। तो जो ऋचा है वही साम है, जो साम है वह ऋचा है और ये एक दूसरे के सहयोगी हैं, है ना। जिस प्रकार यहाँ पर चूंकि अगली ऋचा में, अगले वचन में अंतरिक्ष शब्द का उच्चारण है ना, तो इसीलिए हम अर्थापत्ति से इसको समझेंगे कि जब अगली ऋचा अंतरिक्ष के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश कर रही, अंतरिक्षमेव ऋक् वायुः साम, ऐसा जब कहा तो अग्नि जो देवता, जिसे हम पृथ्वी का देवता कहते हैं, यहाँ पे प्रतिनिधित्व किसका कर रहा है? पृथ्वी लोक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, तो यह जो है, यह कौन? यह जो पृथ्वी लोक है उसकी ऋचा है। तो ऋग्वेद को कहा कि जो ज्ञान कांड है वह पृथ्वी लोक का प्रतीक उसको माना। साम उपासना है, तो साम क्या हुआ? उसके ऊपर हुआ। पृथ्वी ऋग्वेद का सूचक है, अग्नि सामवेद का। अच्छा, जैसे अग्नि का आधार पृथ्वी है ऐसे साम का आधार ऋग है। ठीक है, तो हमने जैसा कहा कि पृथ्वी का देवता अग्नि है, पृथ्वी का आधार, पृथ्वी को प्रतिनिधित्व करने वाला देवता अग्नि है, वैसे ही
साम का आधार ऋग्वेद हो गया, है ना, क्योंकि सारी ऋचाएं, सामवेद की सारी ऋचाएं ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं, अतः सामवेद का आधार ऋग्वेद हो गया। और ये एक दूसरे के आश्रित हैं, ऋचा के बिना साम गाया नहीं जा सकता, और जो साम का गायन है वो ऋग्वेद की ऋचाओं का है। इस प्रकार ये दोनों मिश्रित होकर के सा अम, वह पृथ्वी, सा माने वह अग्नि, वह पृथ्वी तत्व, और अम माने जो ऋचा थी सा से कही गई, क्योंकि ऋचा भी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी भी स्त्रीलिंग है, तो सा अम वह साम ऐसा कहलाया। ठीक है, थोड़ा सा संदेह था, स्पष्ट हो गया? आपको स्पष्ट हो गया ये? कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? नहीं? अंतरिक्ष ही ऋक है, कहा अंतरिक्ष ऋक है, वायु क्या है? साम है, जो अंतरिक्ष का देवता है ना, वायु अंतरिक्ष का देवता है। तो अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष ऋचा है, वायु साम है। तद एतत् एतस्यां ऋचि अद्यूढम साम। तो इसी प्रकार एतस्यां ऋचि साम अद्यूढम, इसी प्रकार जो ऋचा है वो साम का आधार है। तस्मात् ऋचि अद्यूढम साम गीयते अंतरिक्षमेव सा वायुः अम तत्स्याम। कहा जो साम है वो ऋचा उसका आधार बनती है। तस्मात्, इस कारण से, ऋचि अद्यूढम साम गीयते, इसलिए ऋचा आश्रित साम को गान किया जाता है, उसका गायन किया जाता है। अंतरिक्षम एव सा वायु, वह वायु जो है वो अंतरिक्ष का खाली स्थान में, है ना, अंतरिक्ष में आधार बनती है। उसका आधार क्या है? अंतरिक्ष है। वायु का आधार अंतरिक्ष है। वायु वही निवास करेगी जहां अंतरिक्ष प्रदेश होगा, खाली स्थान होगा। तो इस प्रकार जिस प्रकार अंतरिक्ष आधार है वायु का, वैसे ही साम का आधार ऋचा है। तो ऋचा आश्रित साम का गायन किया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी लोक, इसी प्रकार अंतरिक्ष लोक आधार रूप होकर के एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, वैसे ही ऋचा और साम एक दूसरे के अध्यूढ़, उसके आधार, उसके आश्रयभूत स्थल बनते हैं। ठीक है, हुआ? थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि ये हमारे ओंकार की बात हो रही है, शरीर में हो रहा है या बाहर हो रहा है? ये पृथ्वी और अंतरिक्ष एक दूसरे के आश्रित है, ऋक और साम एक दूसरे के आश्रित है, ये कहने का अभिप्राय शरीर में है या बाहर की ब्रह्मांड की स्थिति को समझाया जा रहा है? अभी ब्रह्मांड की स्थिति, ब्रह्मांड, आगे पिंड की स्थिति को भी समझाएंगे। अभी ब्रह्मांड में दिखा रहे हैं, क्योंकि उपनिषद का ये सिद्धांत है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। तो जैसे पहले अधिदैवत से समझाया उद्गीत को कि आदित्य निरंतर उपासना कर रहा है, उसकी रश्मि उपासना कर रही है। फिर कहा था पिंड में उसी बात को कि मुख्य प्राण जिस प्रकार ओम की उपासना करता है, वैसे ही दिन में चलने वाली सभी श्वासें अथवा रोम रोम, अंग प्रत्यंग उसकी उपासना करता है। फिर पिंड का उदाहरण दिया। अब पुनः
इसी प्रकार अब ब्रह्मांड में गए, पहले पृथ्वी लोक को गए, फिर अब अंतरिक्ष में पहुंचे, फिर इसी प्रकार सूर्य को लेंगे, नक्षत्रों को लेंगे, सभी ब्रह्मांड में घूम घूम कर, जैसे मन की परिक्रमा हो रही है, मनसा परिक्रमा कहते हैं ना, तो ये मन की परिक्रमा है कि वो सर्वत्र दर्शन करेगा और सर्वत्र ही उसको वह एक सत्ता ही उद्गीत ओम ही दिखाई देगा। और इसी प्रकार फिर वो भ्रमण करके फिर वो पिंड में वापस आएगा। तो आगे की ऋचाएं फिर आप देखेंगे कि वो पिंड में ये चक्षु से, वाक से, मन से, है ना, सबसे फिर सब में उसका दर्शन कराया जाएगा कि उसका आधार वो इंद्रिय है, वो शक्ति है, श्रवण शक्ति है, कान उसका आधार है, वैसे ही ऋक और साम आधार है ना। इस प्रकार करके पूरा प्रकरण चलेगा। तो अभी जो प्रकरण है वो अधिदैवत अर्थात ब्रह्मांड में ओम की स्थिति या ऋक और साम का आधार वर्णित किया जा रहा है। जी मैम, जी मैम। अन्य कोई कुछ कहना चाहे तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।